अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे उस सफ़र की जो शुरू हुआ मुझे क्यों निकाला से लेकर मुझे क्यों बुलाया तक। और शहबाज शरीफ ने इमरान खान को माइनस करते करते नवाज शरीफ को ही माइनस कर दिया। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी टीम 1992 में वर्ल्ड कप के इवेंट में सबसे कमज़ोर टीम समझी और जानी जाती थी और पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी ताकतवर टीमें थीं। जैसे पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल में पीटीआई के मुखालिफ में नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी मजबूत पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई की सूरत हाल भी इलेक्शन से कबल उस वर्ल्ड कप जैसी ही थी। जैसे एक पार्टी को सियासत से बाहर करने की कोशिश की गई, उस पार्टी से उसका इंतखाबी निशान तक छीना गया और वो वाहिद पार्टी जिसको ना कोई जलसा करने की इजाज़त थी और ना ही तहरीक चलाने की। वही जादुई मंजर, वही सूरत हाल हालिया इलेक्शन में भी इमरान खान ने दिखाया, जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। ताकतवर लोग बेबस हो गए, कोई सियासत छोड़ गया और कोई वजारत उज़्मा से महरूम हो गया। जेल में बैठा एक कैदी पूरे पाकिस्तान की सियासत को चलाने के साथ साथ नौजवानों के दिलों पर राज कर रहा है। इमरान खान को खत्म शुद कहते कहते नवाज शरीफ ही खत्म शुद हो गए। मियाँ साहब जलसों में कबूतर उड़ाते रहे और अवाम ने इलेक्शन वाले दिन मियाँ साहब के तोते उड़ा दिए। अवाम ने मुस्तरद कर दिया था। जमात बुरी तरह हार गई थी। इलेक्शन कमीशन खूब धांधली करके इस पोजीशन पर ले आई कि हुकूमत भी बना दी। अब फिर किसने रोका है वजीर आजम बनने से? बाकी अगर आप लोग अवाम का मैंडेट और शिकस्त मान लेते तो यकीन करें इससे इज्जत रह जाती, लेकिन अवाम ने तो ऐसी झाड़ू फेर दी है कि किसी भी पटवारी के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि इन चोरों के टब्बर की कोई ऐसी चित्रौल भी कर सकता है। गंजा तो मुकम्मल तौर पर बढ़ गया और साथ में इस बार मौलाना फजलुर रहमान को भी वाड़ दिया। मतलब दोनों ही बढ़ गए हैं। अंगूर वाकई खट्टे हैं। मियाँ साहब अपने वतन लंदन को छोड़कर सादा अक्सरियत हासिल करके वजीर आजम बनने आए थे। गारंटियों भरी वापसी, वीआईपी प्रोटोकॉल, पाकिस्तान को नवाज दो बयानिया, जज साहिब भी अपना इदारे की हिमायत हासिल थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो खेल खेला इसके लिए अकल की जरूरत है जो पटवारियों के पास नहीं है। क्या वो वीडियोस आपको याद नहीं जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ जो नारेबाजी होती थी कि गो नवाज गो, इसमें शहबाज शरीफ ने किस तरीके से अपने बंदे घुसाकर नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगवाए थे? मैं आपको याद दिला दूं, एक दिन नवाज शरीफ अपने हल्के लाहौर में तकरीर कर रहे थे कि कुछ लोगों ने गो नवाज गो की नारेबाजी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ बैठा देख रहा था कि थोड़े से लोग कंट्रोल में आए तो शहबाज शरीफ ने फिर से इश्ताल दिलाया और जोर से नारे लगाओ। पता है वो लोग कौन थे? इमरान खान के वर्कर्स या हिमायती नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ के अपने बंदे थे जो नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए तैयार किए गए थे। और इसके बाद नवाज शरीफ को एक साइड पर कर दिया, यानी भगा दिया लंदन और खुद सब कुछ संभाल लिया। इस पे एक शेर याद आ गया कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, और चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, एयरपोर्ट पर नजर रखना कोई भाग न जाए। सुना है कि आज सुबह बाबूजी ने चाय के प्याले में रस डुबोते हुए छोटे मियाँ से पूछा, तेरी गल भी हुई सी या मैनू पागल बना के बुलाया सी? छोटे मियाँ ने जवाब दिया, हुई थी गल, तेरी बेटी को वजारत दिलाई है और मुझे वजीर आजम बना लिया है और जरदारी को सदारत दिला दी है। मतीउल्लाह जान के तजज़िये के मुताबिक ये सीधी सादी बात है। इसके बाद नवाज शरीफ कभी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे और नून लीग कभी हुकूमत ना बना पाएगी। नवाज शरीफ के साथ बाकायदा हाथ हो गया है। शहबाज शरीफ की भी आखिरी वजारत उज़्मा है जिसमें आसिफ जरदारी का ऐवान सदर हावी होगा और पार्लियामेंट इतनी कमजोर कि जैसे कोई सदारती निजाम। 9 मई वाला अंदर है और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए 28 मई वाला बाहर। -2 हो चुका। लोग तो पूछेंगे ना कि ये सब किसी लंदन प्लान का हिस्सा था? क्या अब की बार यही डील थी कि शेर पिंजरे में जाएगा और ना ही जंगल में बादशाहत के लिए छोड़ा जाएगा? जेल और इक्तदार दोनों में वापसी ना होगी और इसके बदले उसकी बेटी को वजारत आला और भाई को वजारत उज़्मा की नौकरी पर रख लिया जाएगा। नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा से दस्तबरदारी का फैसला दर हकीकत कौमी असम्बली और अमली सियासत से भी पीछे हटने का आगाज है। लगता है उनकी जिंदगी के 2 ही मकासद थे, एक पाकिस्तान को लूट कर लंदन में जायदादें बनाना और दूसरा मरियम बेटी को वजीर आला पंजाब बनाना। और मियाँ साहब के सियासी मंजरनामे से खिसकने की एक और वजह भी है। मियाँ साहब के 2 इंतखाबी हलकों में नताइज ऐसे मुरतब किए गए कि वो उनके गले की हड्डी बन गए। अब ऐसे नताइज की बुनियाद पर कोई वजीर आजम बने और अदालत उसकी इंतखाबी जीत कलअदम कर दे तो उसकी जमात का क्या बनेगा? मियाँ साहब हमेशा से एक बाप ही थे, कौमी लीडर नहीं, इसलिए इससे बहुत कम पर ही राजी हो गए। इस शर्त पर
کہ جس طرح میری بیٹی کو میری آنکھوں کے سامنے ہتھکڑی لگائی گئی تھی، اسی طرح میری آنکھوں کے سامنے اسے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا حلف بھی لیا جائے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے کتنے خواب دیکھتا ہے، مگر ایسے لیڈر کی قوم جن ڈراؤنے خوابوں کے گھیرے میں ہوتی ہے، اس کا اندازہ ایک ڈیلر کیسے کر سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔